हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशिफ्ट स्टार्टर्स 57 का प्रॉब्लम टू डिफरेंट पैलिंड्रोम्स। So as always, let's start by understanding the question. You are given two positive integers a and b. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं a और b. You need to construct two different binary strings. Binary strings means the strings which contains the characters only 0 and 1 which satisfies these two conditions. ठीक है, तो हमें दो डिफरेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, डिफरेंट बाइनरी स्ट्रिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है सच दैट कि वो ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करे. क्या है दो कंडीशंस? बोथ द स्ट्रिंग शुड बी पैलिंड्रोम्स, मतलब कि हम दोनों को दो अलग अलग बाइनरी स्ट्रिंग्स कंसिडर कर रहे हैं, वो दोनों पैलिंड्रोम होनी चाहिए. ईच स्ट्रिंग शुड हैव एग्जैक्टली ए नंबर ऑफ जीरोज एंड एग्जैक्टली बी नंबर ऑफ वंस, मतलब कि दोनों स्ट्रिंग में एग्जैक्टली ए नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए और बी नंबर ऑफ वंस होने चाहिए. आउटपुट यस इफ टू सच डिफरेंट बाइनरी स्ट्रिंग्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड नो अदरवाइज. तो अब हमें आउटपुट में यस प्रिंट करना है अगर फॉर गिवन टू इंटीजर्स गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर हम दो डिफरेंट बाइनरी स्ट्रिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सच दैट दोनों पैलिंड्रोम हो और दोनों में ए नंबर ऑफ जीरोज हो और बी नंबर ऑफ वंस हो, और अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो नो प्रिंट करना है. ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में दो इंटीजर दिए गए है ए और बी. आउटपुट में यस या नो प्रिंट करना है. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. सो आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी दिए गए हैं, राइट. अब हमें बताना है कि क्या हम दो डिफरेंट बाइनरी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं सच दैट कि वो दोनों पैलिंड्रोम हो, और पहली कंडीशन क्या है कि पैलिंड्रोम हो और दोनों में एग्जैक्टली ए नंबर ऑफ जीरोज हो और बी नंबर ऑफ वंस हो. ठीक है, ऐसी दो डिफरेंट बाइनरी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं कि नहीं, ये बताना है. तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं. सबसे पहले तो अगर मुझे एक बाइनरी स्ट्रिंग बनानी है और मैं चाहता हूँ कि वो पैलिंड्रोम हो, तो एक बात समझो, उसमें ए और बी दोनों की काउंट ऑड नहीं हो सकती, या दोनों इवन होगी या दोनों में से कम एक की काउंट इवन होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर जीरोस भी 3 है और वंस भी 3 है तो इनको मैं कभी पैलिंड्रोम नहीं बना पाऊंगा यूजिंग दीज जीरोस एंड वंस. लेकिन अगर दोनों इवन है, फॉर एग्जांपल 0 0 1 1, तो मैं 0 1 1 0, ये मेरी पैलिंड्रोम बन गई. ठीक है, अगर एक इवन है एक ऑड है, फॉर एग्जांपल 4 जीरोस है और 3 वंस है, तो ये पैलिंड्रोम हो गया. ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों के दोनों ऑड होंगे तो हम पैलिंड्रोम नहीं बना पाएंगे. सो सबसे पहले तो इफ a मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1 एंड b मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1, अगर ऐसा है तो सबसे पहले प्रिंट कर देंगे हम नो. ठीक है, एल्स. अब आप एक बात समझो, हमें दो डिफरेंट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स चाहिए. ठीक है, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि आगे से और पीछे से दोनों का अगर हम रीड करें तो सेम स्ट्रिंग होनी चाहिए, दोनों में एग्जैक्टली ए नंबर ऑफ जीरोस और बी नंबर ऑफ वंस होने चाहिए. अब अगर हम इसमें नहीं आए, इसका मतलब हम पैलिंड्रोम तो बना सकते हैं यूजिंग एग्जैक्टली ए नंबर ऑफ जीरोस एंड बी नंबर ऑफ वंस. अब क्वेश्चन आता है कि क्या दो डिफरेंट बना पाना पॉसिबल है? अब देखो, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है. दो स्ट्रिंग्स को मैं डिफरेंट तब बोलूंगा जब या तो उनकी लेंथ ही डिफरेंट हो, लेकिन वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली ए नंबर ऑफ जीरोस और बी नंबर ऑफ वंस है, तो टोटल लेंथ ए प्लस बी होगी दोनों की, तो लेंथ वाला फैक्टर तो डिफरेंट में चलेगा नहीं. दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों स्ट्रिंग में कोई भी एक पोजीशन पे भी अगर कैरेक्टर्स डिफरेंट हो गए तो उनको हम डिफरेंट स्ट्रिंग बोल सकते हैं. ठीक है, अब एक बात समझो, अगर एक पैलिंड्रोम है मेरे पास, अगर मुझे यूजिंग द सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स दूसरी पैलिंड्रोम क्रिएट करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर हम स्पेसिफिकली बाइनरी की बात करें तो जहां पे दो जीरोस होंगे और दो वंस होंगे उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल ले 0 0 1 1 1 0 0, अगर मुझे चेंज करना है तो मैं देखो आगे से और पीछे से सेम रीड होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों पैर में है, ये दोनों पैर में है और ये दोनों पैर में है. ठीक है, अब
अगर मैं इन दोनों जीरोस को इन दोनों के साथ इंटरचेंज करूंगा तो सेम स्ट्रिंग रहेगी, लेकिन अगर इन दोनों जीरोस को इन दोनों 1 के साथ में इंटरचेंज कर दूंगा तो पैलिंड्रोम भी रहेगा और स्ट्रिंग डिफरेंट भी मिलेगी। कैसे? इन को 1 से रिप्लेस कर दो और इन 1 को 0 से रिप्लेस कर दो, तो ये पैलिंड्रोम भी है। हमने ये दो 0 को इन दोनों 1 से रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम 2 या उससे ज़्यादा बाइनरी स्ट्रिंग्स which are palindrome कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ देयर इज ओनली वन कंडीशन इन विच वी कैन नॉट जनरेट 2 डिफरेंट सब बाइनरी स्ट्रिंग्स विच आर पैलिंड्रोम। कब? जब देखो एक चीज समझो, अगर पैलिंड्रोम बनाना पॉसिबल है और अगर एक का काउंट ऑड है और एक का काउंट इवन है, तो जिसका काउंट ऑड है उसका जो एक एलिमेंट है वो सेंटर में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 का काउंट 3 है तो एग्जैक्टली सेंटर में वो 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ए या बी दोनों में से एक का काउंट अगर 1 हुआ तो हम उसको सेंटर से नहीं ला पाएंगे। उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही पैलिंड्रोम मिलेगी। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 1, अगर ये मेरे पास है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है, तो 0 0 1 0 0 ये एक ही पैलिंड्रोम मिलेगी। अब मैं कुछ इसमें इंटरचेंज नहीं कर सकता, जबकि यहाँ पे मैं जीरोस और 1 को इंटरचेंज करके डिफरेंट पैलिंड्रोम जनरेट कर सकता था, ठीक है, मोर देन 2 डिपेंडिंग अपॉन द बाइनरी स्ट्रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बट इस केस में मैं एक ही जनरेट कर पाऊंगा। सो पहला केस अगर ये ट्रू है तो हम पैलिंड्रोम ही नहीं बना पाएंगे। दूसरा केस, अगर a की वैल्यू 1 है या तो फिर b की वैल्यू 1 है, तो उस केस में हम 2 डिफरेंट पैलिंड्रोम नहीं बना पाएंगे, तो हम वापस क्या प्रिंट कर देंगे? नो। इन ऑल द रिमेनिंग केसेस, देखो इसमें हम पैलिंड्रोम नहीं बना सकते थे, मतलब नीचे वाले सब में बना सकते हैं। इसमें हम 2 डिफरेंट पैलिंड्रोम नहीं बना सकते, मतलब रिमेनिंग में हम पैलिंड्रोम भी बना सकते हैं और 2 से ज़्यादा, 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिफरेंट पैलिंड्रोम भी बना सकते हैं। तो अब एल्स में क्या करना है? सिंपली बाकी सारे केसेस में यस प्रिंट कर देना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5, तो ये गिवन टाइम इतनी इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। नाउ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन प्लेसमेंट्स। वन मोर थिंग विच कैन हेल्प यू अ लॉट इन प्लेसमेंट्स इज न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि आप एनरोल होकर एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हैं एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA. The students who were previously enrolled at Newton School are already working at top companies of India like Unacademy. Also best part ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ एट न्यूटन स्कूल बाय द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।